नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए एक अच्छा साथ से वीर कुंवर सिंह पाठ को लेकर आई हूँ। 5वां पाठ है और इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। शौर्य मतलब पराक्रम। सबसे पहले शब्दार्थ है सुरंग मतलब धरती के अंदर आने जाने के लिए बना रास्ता। अवशेष मतलब बचा हुआ भाग। रियासत मतलब राज्य। हुकूमत मतलब शासन। वीर कुंवर सिंह से संबंधित किसी एक प्रसंग का उल्लेख कीजिए जो आपको अविश्वसनीय लगता है। तो अविश्वसनीय कब लगता है? जब उन्होंने अपना बाँह जो है वो काट कर गंगा नदी में अर्पण कर दिया था। जब अंग्रेजी फौज बाबू कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर से नाव से गंगा नदी पार कर रहे बाबू कुंवर सिंह पर गोली चलाई, तब उनके दाहिने हाथ में लगी। गोली जो है वो उनके दाहिने हाथ में, तब गोली उनके दाहिने हाथ में लगी। बिना एक क्षण की देरी किए उन्होंने अपनी ही तलवार से उस हाथ को काट दिया। ये ऐसा प्रसंग है जो अविश्वसनीय लगता है। दूसरा प्रश्न है वीर कुंवर सिंह के जीवन से जुड़े कुछ घटनाक्रम तिथियों के साथ स्तंभ क एवं स्तंभ ख में दिए गए हैं। सही उनका मिलान कीजिए। तो मैंने तो इसमें ऐसे ही लिखा है, इसमें मैंने मिलान कर दिया है। वीर कुंवर सिंह द्वारा स्वाधीनता की विजय पताका फहराना 23 अप्रैल 1858 को। दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ी द्वारा विद्रोह 25 जुलाई 1857। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858। अंग्रेजी फौज द्वारा जगदीशपुर पर अधिकार 13 अगस्त 1857। आरा पर विजय 27 जुलाई 1857। तो ये इस पे लिख दिए हैं। और इसके बाद का प्रश्न उत्तर है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो यहाँ आप लोग को फिर दिखा रही हूँ। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो गया वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार के आरा जिला के जगदीशपुर गांव में हुआ था। उनके माता पिता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम पंचरतन कुंवर एवं पिता का नाम साहबजादा सिंह था। ग है ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रिटिश झंडे को यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है वीर कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की जिम्मेदारी कब संभाली? तो वीर कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की जिम्मेदारी अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1827 ईस्वी में संभाली। उसके बाद है कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि थी? कुंवर सिंह को घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में ज़्यादा रुचि थी। उसके बाद है पाठ से आगे। वीर कुंवर सिंह के किस कार्य से आप ज़्यादा प्रभावित हैं और क्यों? वीर कुंवर सिंह के देशभक्ति के जज्बे से हम बहुत ही प्रभावित हैं। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए अपनी दाहिनी हाथ गंगा जी में काट कर चढ़ा दिया था। इसलिए हम इनके कार्य से बहुत ही प्रभावित हैं। उसके बाद है 1857 की क्रांति के समय कुंवर सिंह की जगह आप होते तो क्या करते? 1857 की क्रांति के समय कुंवर सिंह की जगह हम होते तो हम भी उन्हीं के प्रकार अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते एवं प्राणों की बाजी लगाकर भारत से अंग्रेज़ों को भगाना ही हमारी जिम्मेवारी एवं प्राथमिकता होती। उसके बाद है 23 अप्रैल को बिहारवासी किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 23 अप्रैल को बिहारवासी विजय उत्सव मनाते हुए रंग अबीर के साथ जुलूस निकालते हैं। ये 23 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विजय उत्सव मनाते हैं। हम लोग बिहार के जो भी हैं वो 23 अप्रैल को विजय उत्सव मनाते हैं। वीर कुंवर सिंह एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। इस कथन के संबंध में अपना विचार व्यक्त कीजिए। वीर कुंवर सिंह ने 80 वर्ष
की अवस्था में भी दानापुर के विद्रोही सेना को अपने नेतृत्व में लेकर लड़ाई लड़ी थी। इससे पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण में दिया हुआ है कि इन शब्दों के मानक उच्चारण कीजिए। जैसे कुंवर, जगदीशपुर, जगदीशपुर, अविश्वसनीय, आजमगढ़, रणनीति, वीर प्रसविनी, वीर प्रसविनी, स्वतंत्रता, अवशेष, फाल्गुन, प्रसिद्ध, शौर्य। ये आप लोग का बोलना है, उच्चारण करना है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची आप लोग को बार बार बता चुकी हूँ कि जिसके अलग अलग शब्द हो लेकिन एक ही अर्थ निकलता हो उसको उसका पर्यायवाची कहा जाता है। तो रियासत का हो गया राज्य, झंडा का हो गया ध्वज, भूमि का हो गया धरती पृथ्वी, स्वतंत्र मतलब हो गया आज़ाद, प्रतीक्षा का मतलब हो गया इंतजार, संकल्प का मतलब हो गया प्रतिज्ञा। इसके ये पर्यायवाची शब्द हो गए। उसके बाद है आप लोग का गतिविधि है। गतिविधि में है कि आप लोग को दिखाना है कि वीर कुंवर सिंह की तरह स्वतंत्रता सेनानी के कार्यों के संबंध में अपने साथियों को सुनाना है। तो ये चीज़ तीनों आप लोग इसको बनाइएगा। पठित पाठ के आधार पर एक लघु नाटक का निर्माण करता है। ये विद्यालय खुलने पर मैं करवाऊंगी। पाठ में आई कविता की पंक्तियों को छांटकर कागज पर लिखना है। उसके बाद है अंग्रेजी की चौकसी के बावजूद कुंवर सिंह गंगा पार कर जगदीशपुर पहुंच गए। उनके इस सफलता के कारणों की चर्चा अपने शिक्षक से कीजिए। ये हम लोग विद्यालय खुलने के बाद इस पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।